जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के फाइनल रिजल्ट्स कल आ चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में आई है कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ। अब ये देखना होगा कि आगे चलकर किस तरह की राहें रहेंगी इस गवर्नमेंट के लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, जो 4 राज्यसभा की सीट्स पिछले 3.5 साल से वैकेंट पड़ी हुई है, उनके लिए इलेक्शंस जो है वो ड्यू है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, इसलिए जो साबका एमपी जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के कोटे में थे, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, शमशेर सिंह मनास थे, नज़ीर अहमद लावे साहब थे और फयाज अहमद मीर साहब थे। उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो चुका था फरवरी 2021 में। 6 इयर्स का टेन्योर होता है राज्यसभा का, और ये इलेक्शन जो है वो 2015 में हुए थे लास्ट टाइम, जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट का यहाँ पर अलायंस हुआ था। उसके बाद जो ये 4 राज्यसभा की सीटें थी, उनमें से 3 जो है वो पीडीपी और बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो यहाँ से राज्यसभा में भेजा गया था। और जो चंद्रमोहन जी हैं वो हार गए थे एक सीट से जो गुलाम नबी आज़ाद ने जीती थी, और उस सीट पे उस वक्त काफ़ी क्लोज कंटेस्ट हुआ था। मैं बता दूं, अब जो 4 सीटें राज्यसभा की होनी है, इलेक्शन जिन पे होना है, आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक एमपी है राज्यसभा के, जो गुलाम अली खटाना साहब हैं। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जो ये वैकेंट सीट्स हैं, इनमें से 2 जो है वो श्रीनगर प्रोविंस की है और 2 जो है वो जम्मू प्रोविंस की है। और उसमें जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट जो पीडीपी के साथ है पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जो है वो 3 एमपी जो है वो ड्यू होंगे, जबकि ये 3 नोटिफिकेशन के जरिए जो है ये इलेक्शंस होंगे। एक नोटिफिकेशन कश्मीर की 2 सीटों पर निकलेगी और दूसरी नोटिफिकेशन जो है जम्मू की 2 सीटों पर 2 नोटिफिकेशंस निकलेंगी। अब खबर ये आ रही है कि इन 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मजबूत दावेदार जो है, उनमें से एक सजाद अहमद किचलू है। जी हाँ, सजाद अहमद किचलू जो बीजेपी की शोगुन परिहार से 521 के करीब वोटों से हारे, वो जम्मू प्रोविंस की एक सीट से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एश्योर्ड सीट है राज्यसभा एमपी की, उसके जो है वो फ्रंट लाइन रनर है। और उसके अलावा अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला के दूसरे क्लोज साथी नासिर सोगामी, जिनको नासिर असलम वानी कहा जाता है, वो भी इलेक्शन हार चुके हैं। और उनका भी जो है वो नाम आ रहा है सामने कि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, यानी कि इलेक्शन जो लड़ेंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए, जो बीजेपी के जम्मू डिवीजन के जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, उन सब ने इलेक्शन जीत लिया है, सिवाय रविंदर रैना, जिनको सुरिंदर चौधरी ने बड़े मार्जिन से हराया है नौशेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वहाँ से जो है उनको हराया है। वो एक कैंडिडेट है वहाँ से, जो रविंदर रैना है, वो बीजेपी के एक कैंडिडेट हो सकते हैं अपर हाउस के लिए। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में 90 एमएलएस जो है वो वोट करेंगे इन 4 राज्यसभा की सीटों के लिए। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट्स हैं, जबकि पहले 6 थी, जब एक सीट जो है वो अब लद्दाख को चली गई है। मैं बता दूं, जब गवर्नर रूल है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी यहाँ पर वैकेंट्स रही है राज्यसभा की सीट्स जम्मू कश्मीर में। जब यहाँ पर 96 में गवर्नर रूल हटा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शंस हुए थे। और मैं बता दूं कि जो
मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कौन कौन लोग जो थे वो राज्यसभा में थे जिनके फरवरी 2021 में टेन्योर ख़त्म हुआ, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के नहीं रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की सियासत में किसी को नुकसान हुआ है पिछले चंद सालों में, वो गुलाम नबी आज़ाद है, जो कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाई हुई थी, लेकिन आज वो पार्टी जो है वो पूरी तरह से बिखर गई है। उसके अलावा शमशेर सिंह मनास थे, फयाज अहमद मीर जो अब इलेक्शन जीत चुके हैं, वो एज ए MLA हैं। उसके अलावा जो नज़ीर अहमद लावे है वो MP थे यहाँ से। मैं बता दूं कि राज्यसभा के इलेक्शन उसी वक्त ड्यू होते हैं जब MLAs ओथ लेंगे। अब अगले चंद दिनों में जैसे ही जम्मू कश्मीर के जितने भी इलेक्टेड MLAs हैं वो ओथ लेंगे, उसके फौरन बाद जो है वो यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शंस की जो है वो नोटिफिकेशन निकलेगी। और मैं बता दूं कि जो PDP भी जो है वो अब साथ है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो इसलिए उम्मीद जाहिर होती है कि शायद चारों सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP और जो इंडिपेंडेंट उनके साथ हैं वो अलायंस लेंगे। अभी की जो खबर आ रही है कि तकरीबन 60 के करीब जो है वो तादाद हो जाएगी कांग्रेस और उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इंडिपेंडेंट्स के हैं, जबकि BJP के पास 29 लोग हैं। मैं ये भी बात बता दूं कि इससे पहले भी मुफ्ती मोहम्मद सैयद शबीर अहमद सलारिया जो है वो 1992 में जो है वो रहे थे वहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स। इसके अलावा गुलाम रसूल मट्टू और राजेंद्र प्रसाद जैन हैं, ये भी रहे हैं राज्यसभा के मेंबर, और ये अप्रैल 1994 में रिटायर्ड हुए थे। जबकि यहाँ पर राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, क्योंकि अप्रैल 1994 से 1996 तक यहाँ पर गवर्नर का रूल था, जैसे मैंने बताया। उसके बाद जब इलेक्शन हुए उसके बाद यहाँ से 1996 में डॉक्टर करण सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज और शरीफुद्दीन शारिक जो है वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए थे, और उन्होंने जो है वो अपना पूरा टेन्योर जो है वो वहाँ पर निभाया था। अब ये देखना होगा कि जो ये खबरें आ रही हैं, जो हमें अब कंफर्म भी हुआ है, जो टॉप लेवल सोर्सेज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने किश्तवाड़ के जो वर्कर्स हैं, पार्टी लीडर्स हैं, उनको एश्योरेंस दी है कि सजाद अहमद किचलू को हारने के बाद तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप है उन्होंने बताया कि ये मुकाबला सजाद अहमद किचलू का अकेले नहीं था, बल्कि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, टॉप BJP की लीडरशिप जो है वो मैदान में उतरी थी सजाद अहमद किचलू को और पूजा ठाकुर को हराने के लिए। और पार्टी का ये कहना है कि हमें फख्र है जिस तरह से सजाद अहमद किचलू ने फाइट की और 531 वोटों से जो है वो सिर्फ हारे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो है उनकी कोशिश रही। और अब खबरें जो है वो मिल रही हैं कि जो 3 प्रोबेबल जो स्ट्रांग दावेदार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के अलायंस की तरफ से, वो सजाद अहमद किचलू हैं जो जम्मू से राज्यसभा के लिए जो है वो नामजद होंगे यहाँ से कैंडिडेट, जबकि श्रीनगर प्रोविंस से नासिर सोगामी, नासिर असलम वानी साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब खुद ही जो है वो यहाँ से नॉमिनेट होंगे कश्मीर प्रोविंस से राज्यसभा के लिए। मैं बता दूं राज्यसभा एक अपर हाउस है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जहां पर BJP जो है वो इस वक्त शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी है, और ये 3 सीटें अब कांग्रेस और NC के जो खाते में जाएंगी, उससे अपोजिशन जो है वो राज्यसभा में और ज्यादा स्ट्रांग होगी और गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा कि वो वहां पर बिल्स जो है वो आसानी से पास कर सके। हमारी आगे भी चलकर इस पर नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।